नमस्कार, मैं सुखदेव द क्राइम फाइल्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। इस वाक्य का कोई इस तरह से दुरुपयोग कर सकता है, ये तो कल्पना से भी परे है। तो आज की कहानी एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित है जिसको सुनने के बाद आपके आत्मा, आपके मन, आपके भावनाओं को काफी ठेस पहुंच सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। ये कहानी है एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर शक करता है। शक इस कदर बढ़ जाता है कि उसी गर्लफ्रेंड को मारकर उसके आत्मा से वो सच जानने का प्रयास करता है। इस कहानी को अब हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है इंदौर में किराए के मकान पे रहने वाले पीयूष धनोतिया की। पीयूष धनोतिया जो कि एक MBA का स्टूडेंट है, पढ़ाई के लिए वो इंदौर आए हुए हैं। और जहाँ पे पीयूष धनोतिया पढ़ाई करते हैं उसी कॉलेज में एक लड़की भी पढ़ाई करती है। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती से प्यार, और प्यार भी इतना ज्यादा कि वो एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार। इधर लड़की वाले लड़के से काफी खुश रहते हैं, लेकिन जो लड़के के पिता हैं, पीयूष धनोतिया के जो पिता हैं, वो इस रिश्ते से खुश नहीं रहते हैं। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, दोनों के आपस में मेल जोल। अचानक से पीयूष जो है उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसे चीट कर रही है। इससे पहले हम सभी ये समझ लेते हैं कि पीयूष की मानसिकता का असर मनुष्य की भावनाओं को किस तरह से ठेस पहुंचा रही है, इन कड़ियों को पहले थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। 13 फरवरी 2026 का वो दिन था जहां पर पीयूष के रहने वाले कमरे से बदबू आती है। आसपास के लोगों ने जब ये बदबू को महसूस किया तो दरवाजे, क्योंकि बाहर से ताला लगा हुआ था, तो उन्हें समझने में देरी नहीं लगी, क्योंकि आजकल सभी लोग सोशल मीडिया के जरिए या खबरों के जरिए इतने तो जानकार हो ही गए हैं, किसी बंद कमरे से बदबू आना कोई अच्छा संकेत नहीं है। फिर उन्होंने इंदौर पुलिस को सूचना दी। मौके पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है, उन्हें भी बदबू का एहसास होता है। फिर वहां पे मौजूद लोगों के साथ पुलिस उस घर के अंदर ताला को तोड़कर दाखिल होती है। जैसे ही पुलिस अंदर जाती है तो उन्हें अचानक से बहुत ही अचंभित दृश्य देखने को मिलता है, जहाँ पे एक लड़की पलंग पर लेटी हुई है, उसके शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, जो मर चुकी है, जिसके सीने में चोट के निशान भी हैं, और आसपास में कोई खंजर जैसा सामान जो कि मुड़ा हुआ है। रूम के अंदर बियर के बोतल और कुछ कुछ सामान बिखरे पड़े हैं। अब पुलिस
ये तय करना बहुत मुश्किल हो गया था पुलिस के लिए कि आखिर ऐसा मंजर, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। पुलिस अब अपनी खोजबीन में जुट जाती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। तब तक लड़की के जो पिता हैं, उनके परिवारजन भी वहां पे आ जाते हैं। अब संजोग ऐसा होता है कि लड़की का जो मोबाइल है उसका लोकेशन पुलिस ने जब ट्रेस किया तो महाराष्ट्र के ठाणे इलाके में वो अभी भी एक्टिव था। पुलिस ने उस मोबाइल के लोकेशन के जरिए ठाणे अपनी एक टीम लेके चली गई और वहां पे महाराष्ट्र पुलिस की मदद से उसने पीयूष को गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस के ही थाने में जाकर पीयूष से पूछताछ शुरू कर दी। पीयूष ने एक सफेद कागज पुलिस वालों से मांगा और उसमें अपनी सारी कहानी लिखी। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको बताने से पहले मैं आपको एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि किसी को शक के आधार पर बिना कोई सबूत इतना बेरहमी से कोई कैसे मार सकता है। उस पत्र में पीयूष ने अपने सारे कारनामों को लिखा है। पीयूष लिखते हैं कि उसकी और उसकी वो जो गर्लफ्रेंड, जो अभी जिसकी लाश की हम जिक्र कर रहे थे, दोनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जो ये घटना हुई, ये घटना 10 फरवरी की है। पीयूष बताते हैं कि उससे लगभग 15 दिन पहले, जनवरी के लास्ट वीक में, पीयूष को ऐसा लगने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है उसे चीट कर रही है। बहुत सारे कारण हैं। पीयूष को उसकी गर्लफ्रेंड का फोन नहीं आना, या फिर उसके प्रति उसका रुचि कम दिखाई देना। ऐसी स्थिति में, क्योंकि पीयूष एक MBA का स्टूडेंट था, उसने उस लड़की का, उसके गर्लफ्रेंड का मोबाइल को हैक किया। काफी जांच वगैरह भी किया, लेकिन उसमें वैसा कुछ नहीं दिखाई दिया जिससे उसको ये साबित हो सके कि ये किसी दूसरे लड़के से बातचीत करते हैं। लेकिन पीयूष का शक अभी भी शांत नहीं हुआ था। 10 फरवरी के सुबह जो लड़की है अपने पिता के साथ आधार कार्ड में सुधार करने के लिए कलेक्टर की ऑफिस जाती है। वहां पे अपना काम होने के बाद उनके पिता उस लड़की को ऑफिस के बाहर छोड़ते हैं और वो अपने दुकान में चले जाते हैं। इधर पीयूष की प्लानिंग थी, इसने उसकी छोटी बहन को यह कहकर भेज दिया कि मुझे उससे बात करनी है और बहुत जरूरी बात करनी है। इधर पीयूष अपने रूम में और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी रूम पर आती है। फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर अचानक से शादी की बात होने लगती है। इस पर अचानक से पीयूष बिगड़ जाता है और पीयूष उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, अपने गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसका तबीयत खराब होने की वजह से वह बार बार मना करती है, जिससे पीयूष का गुस्सा और उसका शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। देखते ही देखते पीयूष जो है उसकी गर्लफ्रेंड की गला दबाता है और उस पर चाकू से वार करता है। चाकू से जब वार करता है तो वो चाकू जो है टेढ़ा हो जाता है। जिस चाकू की जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया है। इसके बाद पीयूष को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अब नहीं रही, मतलब मर चुकी है।
लेकिन इसके बावजूद भी पियूष करीब 2.5 घंटे तक उस लाश के सामने बैठ के उससे बातें करने की कोशिश करता है। 2.5 घंटे के बाद पियूष निकलता है रूम से बाहर और सामने की किसी वाइन शॉप से बियर खरीद के लाता है। फिर से रूम वापस आता है, बियर को पीता है और उस मरी हुई लाश के साथ जबरदस्ती करता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब धीरे धीरे अंधेरा होने लगी तो पियूष एक छोटी सी बैग में कुछ सामान धरकर और सीधे रेलवे पटरी पे चला जाता है। मन ही मन ये सोच रहा था कि मैं भी अपने आप को मार डालता हूँ। फिर तभी अचानक उसके मन में ये भी विचार आता है, वो डर जाता है। फिर उसने अपना मरने का प्लानिंग को कैंसिल किया और सीधे नजदीकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और वहां से ट्रेन पकड़कर ठाणे महाराष्ट्र चला जाता है। ठाणे पहुंचने के बाद वहां पर एक किराए का रूम लेता है और उस रूम में अपने लैपटॉप में सर्च करता है कि आत्माओं के साथ कैसे बात किया जाए। फिर कुछ टोने टोट के कुछ सामान लेकर वो आता है और रात्रि के समय वो कोशिश करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा से बात करे। जब पुलिस ने इस बात को दोहराया पियूष के साथ तो उसने ही बात कही कि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसका आत्मा नहीं, क्योंकि ये पियूष को साबित करना था कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी और के साथ भी संबंध थे या बातचीत होते थे, मैसेज होती थी। अब एक सवाल जो है पुलिस को बार बार हैरान कर रही थी, तब तक पुलिस पियूष को लेकर इंदौर आती है और इंदौर के पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ हो रही है। पुलिस पियूष से पूछती है कि गर्लफ्रेंड का मोबाइल ले जाने का कारण क्या है। और ये किसी का भी मन में प्रश्न होगा कि एक MBA का स्टूडेंट जो काफी पढ़ा लिखा है वो जानता भी है कि मोबाइल के जरिए किसी तक पहुंचना बहुत ही आसान है। ऐसी स्थिति में वो जानबूझकर ऐसा कदम क्यों उठाए। तो उसने जवाब देने के बजाय उसी सादा कागज में उसको भी लिखते हैं पियूष कि मैं उस मोबाइल को इसलिए ले गया ताकि मैं ये सोच रहा था कि इस मोबाइल पे अगर किसी अनजान नंबर पे कॉल आता है तो मेरा शक यकीन में बदल जाए। लेकिन 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक जब लाश की दुर्गंध आई, बदबू आई, उन 3 दिनों में उस लड़की के मोबाइल में सिवाय उनके माता पिता और उनकी बहन का किसी और का फोन कभी नहीं आया। अब वो मोबाइल को फेंकने की तैयारी में थे, तब तक इधर सारी खबर फैल चुकी थी और वो पकड़ा भी चुका था। तो इस कहानी में विचार अगर किया जाए, जो मैंने आपको शुरू में सुनाया था कि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसकी आत्मा नहीं, तो क्या इसका यही मीनिंग है? अब समझना बहुत कठिन है, क्योंकि पियूष तो अपना जुर्म कबूल करते हैं लेकिन उसकी मानसिकता, ये तो इंसानी भावनाओं को बिल्कुल तार तार करने वाली घटना लगती है मुझे। तो बस यही कहना चाहूँगा कि इस कहानी के माध्यम से कम अपनों को सुरक्षित कीजिए, अपने आप को सुरक्षित कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।